पुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर न्यालतिन पल में करे उदार सतज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर न्यालतिन पल में करे उदार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से आज का जो विचार है, शब्द अथवा ईश्वर का अनुभव कब होता है। शब्द अथवा ईश्वर का अनुभव कब होता है। सतपुरुष सतगुरुदेव महाराज आत्मा मंगत राम जी की अनुभवी वाणी, महाराज जी के वचन, सिद्ध पुरुषों के ज्ञान के द्वारा ये आपके सम्मुख आएगा। तो बड़े प्रेम पूर्वक विचारों को श्रवण करें। महाराज जी अपनी वाणी में क्या फरमाते हैं। अखंड आनंद अडोल प्रभ काल कर्म से न्यार मंगत पावे छूट तब जब प्रभ भगत विचार सकल पदार्थ आ मिले एक शब्द के प्यार मंगत मन पूरन व्यो जीत लो संसार सोई मूल सोही सार सोई सबका आद मंगत जिस घट सूझया इसका गुण विस्माद घना आनंद परगासया मिटा कर्म विकार मंगत साचे नाम की मन में चढ़ी कुमार सच वाणी से बूझो आदि अंत सच सार मंगत जापे प्रेम से केवल शब्द व्यापार ये जो आज हमें मानव जीवन मिला हुआ है, ये मानव तन मिला हुआ है, सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिससे हम सभी विछड़े हुए। परम पिता परमात्मा से सदियों से हम विछड़े और विश्व कार के इसी भव सागर के अंदर बारंबार इस आवागमन के चक्कर में हम फंसे हुए। ईश्वर की अपार कृपा से हमें ये मानव जन्म मिला, ये मानव तन मिला, ये जो साधन हमें मिला। सबसे पहले
तो इस साधन जो हमें मिला हुआ है, जिसके होते होते हम जो परम पिता परमात्मा शब्द स्वरूप है, ईश्वर रूप है, उसकी अनुभूति कर सकते हैं इस साधन के जरिए। तो सबसे पहले बेसिक जो है, ये जो तन हमें मिला है, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए महाराज जी ने सादगी पहले अख्तियार, यानी पहले हमें सादगी वाला जीवन बताना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, सच्ची सेवा को अपने जीवन के अंदर अपनाना है, सत्संग के साथ प्रीति रखनी है, और पांचवा जो है सत सिमरन। ये महाराज जी ने इस शब्द स्वरूप परमेश्वर का अनुभव करने के लिए जो घट घट व्याप रहा है, उसकी अनुभूति के लिए हमें ये 5 मुख्य साधन दिए बेसिक। जब ये हमारे जीवन में आती हैं, तभी जो परम पिता परमात्मा शब्द स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, अद्वैत है, इसी मन मंदिर के अंदर उसकी अनुभूति होती है। ये परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है और स्वयं परमात्मा इसी के अंदर विद्यमान है, मगर अज्ञानता के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये जो अद्भुत मंदिर जो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इसके अंदर अहम कुछ वस्तुएं हैं, अहम कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे इंगला, पिंगला, सुषमना, ये 3 नाड़ियां जो परमपिता परमात्मा ने जो अंदर बनाई हुई हैं। सबसे पहले महाराज जी ने 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सहज योग, एक राजयोग। तो महाराज जी कहते हैं कि उसकी अनुभूति के लिए सबसे पहले या तो मूल मंत्र जो है, साधारणतः हम अंतर मन से जब उसका स्मरण करते हैं, ये जो प्राण और अपान है, ये हमारा सम हो जाता है। दूसरा महाराज जी ने बताया कि जो प्रेमी बीज मंत्र का जाप करते हैं, उनको जो प्राण हमारे आ रहे हैं, प्राण हमारे जा रहे हैं, यानी जो प्राण हमारा नाभि तक जाए और नाभि से नासिका तक आए, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ये जो 12 और 16 का है, इसको सम करना पड़ता है। सबसे पहला जो ये इंगला और पिंगला प्राण अपान के द्वारा ये शुद्ध होती हैं, इनके अंदर पवित्रता आती है। और जो तीसरी जो है सुषमना, उसके अंदर इंसानी जामे में एक ओज होता है, एक तेज होता है, तरल ऊर्जा होती है, जिसको हम वीरज भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर होती है। और जो तो ब्रह्मचारी है, उसको तो इसकी अनुभूति बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे वो महामंत्र का जाप कर रहा है, चाहे वो बीज मंत्र का जाप कर रहा है, उसको अपने अंतर में शब्द की अनुभूति, प्रकाश की अनुभूति जो है आसानी से हो जाती है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम महाराज जी के शिष्य महंत रतन दास जी से जब महाराज जी की भेंट हुई, तो जो महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्म पुरुष होते हैं,
उनमें पूरी ताकत होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो दिव्य दृष्टि के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा उस शिष्य को अनुभूति होती है। जो तो ब्रह्मचारी होगा, जैसे महाराज जी, जैसे ही महाराज जी ने उनको स्पर्श किया, उन्होंने जैसे चरण छुए महाराज जी के, और महाराज जी ने जैसे उनको आशीर्वाद दिया, शक्तिपात की, कहते हैं अंदर जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है, वहां नीचे एक नाभि के नीचे जो मूलाधार है, वहां जिसको कुंडली कहा जाता है, 3.5 बल खा के वो नीचे की तरफ उसका मुंह होता है। तो जैसे सतपुरुष की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, वैसे ही वो जो 3.5 बल खा के जो नीचे की तरफ जो सर्पणी का रूप धारण करके कुंडली जो बताई गई है, वो एकदम ऊपर की ओर उड़ जाती है। और जैसे वो उड़ती है, सुषुम्ना की तरफ उसका मुख हो जाता है। ये सत्पुरुषों की दया दृष्टि से होता है, और जब सत्पुरुष होते हैं पास तभी ये हो सकता है, बिना सत्पुरुष के नहीं हो सकता। तो वैसे जैसे ही वो जो ब्रह्मचारी है, वो जो तरल ऊर्जा है भरी हुई है सुषुम्ना के अंदर, उसका प्रवाह ऊपर की ओर उधर की तरफ बहने लगता है, तो आनंद विभोर हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। तो वो उस वक्त कहते हैं कितने दिन तक महंत रतन दास जी उस नशे में रहे, उस आनंद में रहे। और जो इस संसार में आकर के उस शक्ति को संभालता नहीं है, वो नीचे की तरफ बहती रहती है शक्ति, चाहे बचपन हो चाहे जवानी हो। कुछ इंसान के अंदर गलत आते होती है जिसकी वजह से उस शक्ति को बाहर फेंक देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो गृहस्थ जीवन के अंदर जाते हैं, तब जाकर उस शक्ति का जो है प्रवाह बाहर की तरफ बहता है। तो कई बार ऐसे अज्ञानता के अंदर उस शक्ति को बाहर इतना फेंक देता है कि अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो खुश्क हो जाती है। उस व्यक्ति को ना तो अनुभूति होती है, ना प्रकाश नजर आता है, ना उसको शब्द नजर, शब्द की अनुभूति होती है। ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है जब तक उसकी घाट है। इसलिए महाराज जी ने 4 जो चीजें बताई थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीजें महाराज जी ने बताई थे। पहला तेरा धर्म ये बनता है कि जो आत्मा परमपिता परमात्मा से विछड़ी है उसके लिए यत्न करना, ये इसका धर्म बनता है। उसको प्राप्त करने का यत्न करना, ये इसका धर्म है। और दूसरा अर्थ, जो ये साधन दिया हुआ है परमपिता परमात्मा ने, इसको चलाने के लिए कुछ सामान तो चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, रुपया पैसा भी चाहिए। तो इसलिए अर्थ यानी हमें इतनी कमाई करनी, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ भी भूखा ना जाए। इस प्रकार से हमें ये अर्थ जो है इसको समझना, धर्म, अर्थ। और तीसरा हमारे ने कहा काम। ये काम जो शक्ति है इसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग यानी जब इंसान गृहस्थ जीवन के अंदर चला जाता है तो ये अपना संसार बढ़ाना चाहता है, संसार की उत्पत्ति करना चाहता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होना चाहता है। तो उस वक्त अगर ये ज्ञान को साथ लेकर के चलता है, धर्म को साथ लेकर के चलता है, तो जब गृहस्थ जीवन के अंदर जब इसकी इच्छा होती है कि मुझे कोई पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, उस वक्त इस काम शक्ति का इस्तेमाल करना
धर्म है। इसके अलावा अगर हम काम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, यानी बिना औलाद के, यानी कोई अगर हमें इच्छा है औलाद की नहीं है, तब भी ये जीव अगर इसी में लगा रहता है तो ये अपनी शक्ति को बर्बाद कर देता है अज्ञानता के अंदर। फिर भी ये उस सुख से वंचित रह जाता है, उस शांति से वंचित रह जाता है। तो इसलिए महाराज ने कहा है पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, यानी काम का हमें इस्तेमाल तब करना है जब हम संसार की उत्पत्ति करें। इसके अलावा इस काम शक्ति को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वो जो हमारे अंदर जो तेज है, जो ओज है, उसको हम बिना मतलब के, बिना कारण के इस संसार में बहाते रहते हैं नाली में। यानी असली जो कमाई थी हमारे पास, कहते हैं 40 मन अगर अनाज खाता है तो एक बूंद उस वीरज की बनती है। इतनी ये कीमती चीज है हमारे शरीर के अंदर, जो ये बिना कारण ही इसको वेस्ट करता रहता है, बर्बाद करता रहता है, जिसके कारण ये साधना भी करता है मगर इसको अनुभूति नहीं होती, ना उसको आनंद आता है। अगर विचार करना कि जब वो एक बूंद शरीर से बाहर जाती है, इस जीव को कितना आनंद आता है। अगर वही जब उधर मुख होकर के ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो उसको कितना आनंद आएगा। उस आनंद के अंदर ये चला जाए। इसी कारण से ना हम शब्द की अनुभूति कर पा रहे हैं, ना हम उस ईश्वर की अनुभूति, यानी शब्द ही ईश्वर है और ईश्वर ही शब्द है, इसकी अनुभूति ये जीव नहीं कर पाता। कितने भी साधन करता है, कितने भी यत्न करता है, कितने भी प्रयत्न करता है, मगर महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं, जब बुद्धि निश्चय करके ईश्वर को करता जानती है। सबसे बड़ी बात महाराज जी कह रहे हैं, सबसे पहले क्या है, ये बुद्धि जो है, ये जो जीव है, जब ईश्वर को करता जानती है कि हे प्रभु करण करावन हार तू है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। और दूसरा कर्म फल द्वंद, यानी जो भी ये कर्म करता है द्वंद रूप में करता है, फल की आशा करके करता है, बिना फल की आशा के, बिना स्वार्थ के ये कर्म नहीं करता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं और कर्म फल द्वंद उसकी आज्ञा में समर्पित करता है, यानी कर्म करता है उसका फल जो है ईश्वर के समर्पित कर देता है कि प्रभु ये जो कर्म कर रहा हूं ये भी आप ही करवा रहे हो और इसका जो फल है ये भी आपका ही है, आपने जब मर्जी देना है, जो मर्जी देना है, इसमें मुझे कोई स्वार्थ नहीं। तो महाराज कहते हैं पहला तो ईश्वर का जो है उसको करता करता जानना, दूसरा जो भी हम कर्म करते हैं सब अपने प्रभु के समर्पित करने, अपने आप को अब आगे आगे बढ़ाना है, अपने आप को ऊंची स्टेज पर लाना है। आज हमारा निश्चय जो है इस शरीर के ऊपर है, परिवार के ऊपर है, दौलत के ऊपर है, सम्मान के ऊपर है, बीबी के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। और दूसरा जो भी कर्म करता है उसके पहले फल की आशा करता है, बाद में कर्म। ये दो चीजें जो इसको बीमारियां लगी हुई हैं। महाराज जी कहते हैं पहले तो इस बुद्धि को उस परमात्मा के जो है उसको करता समझना, दूसरा फिर जो भी कर्म करे सब प्रभु समर्पित करता जाए, और लम्हा बलमा एक अविनाशी नाम के आधार में दृढ़ होती है। एक अविनाशी, अविनाशी जो है वो परमपिता परमात्मा है, सत्य परमात्मा है, शब्द परमात्मा है। अब महाराज जी कहते हैं उसके नाम में आधार में दृढ़ता, यानी उसका नाम हमारे पास दो प्रकार का है, एक तो मूल मंत्र के रूप में है, महामंत्र के रूप में, और दूसरा बीज मंत्र के रूप में। तो महाराज जी कहते हैं कि उस नाम के आधार पर दृढ़ होती है। ऐसी अखंड तपस्या को धारण करके अपने आप निश्चल होकर अकर्त स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव करके परम शांति को प्राप्त होती है। ऐसी साधना को ही परम भक्ति कहा गया है। ये जो साधना है इसी को भक्ति कहा गया, भक्ति इसी को ही कहते हैं। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं
जिस वक्त एक प्रभु का दृढ़ विश्वास हो जाता है और सब कर्म प्रभु इच्छा में निश्चय में समर्पित किए जाते हैं और निर्मल प्रेम से प्रभु भक्ति में मन दृढ़ होता है, उस वक्त अंतर्गत विखे परम आनंद शब्द का अनुभव होता है। अब ये चीजें जो है बेसिक चीजें जो बताई गई है कि हमें जो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको हमें संभालना है, हमें इंसान बनना है, हमें राक्षस नहीं बनना है। हमें अपनी पत्नी को देवी बनाकर रखना है, उसको वेश्या नहीं बनाना है। ये हमारी जो वृत्ति है इसको हमें दूर करना होगा, उस शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करना होगा, उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए वो जो अंतर्विखे जो है हमें वो अनुभव नहीं होती। उस वक्त अंतर्विखे परम आनंद शब्द स्वरूप का अनुभव होता है, जो केवल शांति ही शांति है। शांति तब आएगी, आनंद तब हमें महसूस होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर हम विषय विकारों के अंदर फंसे हुए हैं, काम शक्ति के अंदर फंसे हुए हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आज भी हम अगर उसी के अंदर फंसे हुए हैं, तो प्रभु प्रेमियों ये सबसे बड़ी हमारी नादानी है। इसलिए हमें इससे बचना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर हमें जरूरत है औलाद की तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इस चीज का दुरुपयोग नहीं करना है। ये दिमाग में हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है इसको ये तकलीफ होती है अंदर, जब उस चीज का अनुभव नहीं हो पाता, जब वो शांति अंदर नहीं आती है, जब वो उसका अनुभव अंदर नहीं होता है, तब इसको दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं जो केवल शांति शांति है, उस वक्त बुद्धि जब अंधकार को त्याग कर प्रभु स्वरूप में निश्चल हो जाती है, इस अंधकार से निकल करके फिर उस परमात्मा में निश्चल हो जाती है और उस महाशक्ति की महिमा विचार करके उसी में लीन हो जाती है। यही अवस्था निर्वास और समता पद है। तो ये हमें मानव जीवन समता पद की प्राप्ति के लिए मिला, निर्वाणता के लिए मिला, हमें निर्वास होना है, इसलिए हमें ये जन्म मिला है। तो हमें बेसिक जो चीजें महाराज जी आज हमें बता रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमें। अच्छा, दूसरा जो एक तो शक्तिपात द्वारा सत्पुरुष, जब सत्पुरुषों के पास जब शिष्य जाते थे वो शक्तिपात करके और शिष्य की जो कुंडली जब जागृत करते थे, तो जब वही शक्ति जो तरल ऊर्जा है सुषुम्ना नाड़ी के जरिए जब ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ ऊपर जो ब्रह्म रंध्र है यहाँ पर गांठ लगी होती है। तो जैसे जैसे ये सिमरन करता है, जैसे जैसे सिद्ध मंत्र का जाप करता है, महामंत्र का जाप करता है, श्वास इसकी सम होती चली जाती है, इसके अंदर मन इसका निश्चलता को प्राप्त होता है, इसकी चंचलता दूर होती चली जाती है, मन काबू में आना शुरू हो जाता है। और जो बीज मंत्र का जाप करते हैं, महाराज जी ने कहा उनको प्राण के साथ, प्राण और अपान के साथ पहले जुड़ना होता है। प्राण अपान यानी नाभि तक जो श्वास जा रहा है और आ रहा है, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर वो भी कोई गलती कर रहे हैं महाराज जी कहते हैं तो वो भी समझ लें कि जो प्राण है पहले जो है इसका अभ्यास करना है कि मेरा जो प्राण है नाभि तक जा रहा है और नाभि से ऊपर उठकर नासिका तक आ रहा है, इसके साथ जुड़ना है। फिर जो बीज मंत्र है उसको साथ जोड़ना है। तो ये जो बीज मंत्र है ये सब सिद्ध पुरुष देता है, सिद्ध पुरुष की निगरानी में ये सारा कार्य होता है। ये बिना गुरु के ये काम नहीं हो सकता है, जब गुरु सामने होगा उसकी निगरानी में ये सारा काम होता है। और जो ये महामंत्र है, ये जो मूल मंत्र है, ये आप जब मर्जी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर कुछ खाना पीना एक फुलके बजाय 2 भी फुलके खा लिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो प्राण वाला जो है मसला है उसमें खाना पीना भी बड़ा लिमिट का होता है ताकि श्वास पूरी जा सके। तो इस प्रकार से महाराज जी जो हमें समझा रहे हैं, जब मन वृत्तियों का त्याग करता है,
जब मन जो है वृत्तियों का त्याग करता है और अंतर नाम आधार को प्राप्त होता है। यानी हम सिमरन कर रहे हैं, महामंत्र का सिमरन कर रहे हैं, महाराज तो कह रहे हैं सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत है विद सिमरिये विसरे करी ना है। मगर हम जब बैठते हैं, आधे घंटे के लिए बैठे हैं, घंटे के लिए बैठे हैं, उस वक्त भी वो मंत्र हमारा नहीं चलता सही तरीके से। मन हमारा जो है, मन की वृत्तियां जो है हमारी बाहर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ भाग रहा है। इसको हमें अंतर लेके आना है। अंतर तभी आएगा जब जो शब्द हम बोल रहे हैं, जैसे ओम ब्रह्म सत्यम बोल रहे हैं, तो त्रिकुटी में मुझे पता लगना चाहिए कि ये जो शब्द मेरे मुंह से यहाँ से अंदर मन से निकला है, ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत को। ये नहीं है कि मैं मन से बोल रहा हूं मगर मुझे पता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है कि क्या निकल गया, सत्यम बोल रहा हूं या ब्रह्म बोल रहा हूं या सर्वव्यापक हो रहा, मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे शब्दों के ऊपर पूरा ध्यान देना है, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है, और मन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी करनी है। मन को साथ साथ उस शब्द का पता भी होना चाहिए कि जो ये शब्द मेरे मन के अंदर चल रहा है इसका अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब इस नाम को हम चित्त के द्वारा, मन के द्वारा जब अंतर सिमरण करेंगे बारंबार, और फिर इसका निध्यास करेंगे, जब आधा घंटा करके जब उठते हैं तो जैसे जानवर हैं, पशु हैं, चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद वो ग्वाली करते हैं, फिर हमें आंखें खोल करके फिर वो महामंत्र हमारे अंदर चलना चाहिए, उसकी ग्वाली करनी है। आधा घंटा बैठे हैं तो 1 घंटा ग्वाली करें, अंतर बार बार जो है वो महामंत्र में रिपीट होना चाहिए बार। ये नहीं आंखें खोली और संसार के अंदर भटक गए, संसारी चीजों के अंदर भटकेंगे। सिमरन के बाद हमें निध्यासन भी करना है जरूर, तब जाके आगे कुछ बात बनती है। फिर महाराज कहते हैं उस वक्त निश्चल होकर अपने स्वरूप में लीन कर देता है। फिर धीरे धीरे जो है इस प्रकार से तब एक अखंड विनाशी तत्व ही सर्व में पूर्ण दिखाई देता है, वह ही सिद्ध अवस्था है। बारंबार एक नाम का निध्यास करना और शारीरिक विकारों का त्याग करना और निष्काम भाव से परोपकारी मार्ग को धारण करना ही सब सिद्धि के देने वाला है। फिर हमें अपना जीवन परोपकारी भी बनाना है, साथ साथ सिमरन उसी का बनेगा जो परोपकारी होगा, सेवादार होगा, जो निष्काम सेवा करेगा। क्योंकि सेवा और सिमरन का बहुत बड़ा जो है आपस में मेल है, और जो सिमरन करता है अगर वो सेवा नहीं करता उसकी सिमरन नहीं बनता, और जो सेवा करता है उसका सिमरन नहीं बनता। इसीलिए दोनों चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, हमें परोपकारी भी होना है। महाराज जी कहते हैं परोपकारी जो है मार्ग है उसमें धारण करना, तब जाकर ये सिद्धि प्राप्त होती है, नाम, तब नाम हमारे अंदर चलता है। इन दोनों चीजों को हमें साथ लेकर के चलना। तो इस प्रकार से आज का सब्जेक्ट था शब्द यानी ईश्वर कब अनुभूत, उसका हमारे अंदर कब अनुभूति होगी, उसको हम कब अनुभूत कर सकते हैं, जब हमें ये जो हमारे जीवन शक्ति है जो सुषुम्ना के अंदर जो है नाली भरी होगी, तभी जो है ये काम बनेगा। अगर हम इस काम शक्ति को उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कभी भी हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, ना हम शब्द को प्राप्त कर सकते हैं, शब्द स्वरूप ईश्वर को ना प्राप्त कर सके, ना ही अपने अंदर उस प्रकाश को देख सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी हम यत्न करें, कितने भी हम प्रयत्न करें। तो इसलिए मूल जो रोग जो है इससे हमें जो है ध्यान देना, ये जो हमारे अंदर वीरज है इसको हमें बचाना है, यही तेज है, यही हमारे अंदर सब कुछ है, यही हमारे अंदर पावर है, यही शक्ति है। इसी के बल से इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर गाड़ी के आगे खड़ा हो जाए तो गाड़ी आगे जा नहीं सकती, ये शक्ति जो है। मगर इसी शक्ति को हम सब ने बर्बाद किया अज्ञानता के कारण, उस आनंद के कारण। मगर ये नहीं पता कि ये आनंद कुछ क्षण का है, मगर जब वही चीज अंतर होगी, उधरमुख होगी, ऊपर की ओर जाएगी, तो उसका आनंद कितना जबरदस्त हो सकता है।
तब जाकर ये उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा, जब उस शब्द को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए हमें जितने भी हम मूर्खताएं कर चुके हैं या कर रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना है। क्योंकि हम जमुनानगर की मौत होगी वहां पर गए हुए थे, तो कुछ प्रेमी जो है बुजुर्ग काफी उम्र के थे, वो खड़े हुए थे, तो वो भी आपस में यही बात कर रहे थे कि भाई जब से हमारी शादी हुई है आज तक हम यानी काम वासना के अंदर ही फंसे हुए, एक दिन के लिए भी इससे छुटकारा नहीं हमें मिला। अब देखो हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, अपनी बहादुरी बताते हैं किसी को, अपना जीवन नरक में ही बना लेते हैं, ईश्वर से कितने दूर चले जाते हैं, उस शब्द से कितने दूर चले जाते हैं, उस आनंद से कितने दूर चले जाते हैं। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शें, ताकि हम, क्योंकि समय बहुत कम होता है, महाराज जी के आगे वचन इसके ऊपर बहुत है, मगर ग्रंथ श्री समता प्रकाश के अंदर वासना अभाव छेदन है, उसके अंदर भी महाराज जी ने काफी इसके ऊपर रोशनी डाली है। तो प्रभु प्रेमियों, हम थोड़ा ख्याल रखें, जो ये तन हमें मिला हुआ है, जो हमें साधन मिला है, इसको सही रखने के लिए हमें पांचों असूलों को अपने जीवन के अंदर अपनाना है। और जो हम गलतियां करते आए हैं, सदियों से कर रहे हैं, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, ताकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके उस शब्द स्वरूप परमेश्वर की अपने इस घट के अंदर अनुभूति कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।